हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो आपका जनरल कंपटीशन, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं किसी भी प्रकार के कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम आप लोगों को बताते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। लेकिन बीच बीच में मैं आपको कुछ टॉपिक भी देता हूँ, जैसे कि प्रीवियस दो वीडियो में मैंने आपको दिया था प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया था कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इसमें बताया था। ठीक है, आज हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स पे चल रहे हैं। तो आपके पास टोटल 4 न्यूमेरिकल्स है, देखते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका कि एक 4 केजी एवं 1 केजी द्रव्यमान, ठीक है, आपके पास क्या है, एक 4 केजी और 1 केजी द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, इसका क्या बोल रहा है, गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी समान है, किसके किसके लिए, तो 4 केजी का एक है और एक है 1 केजी का कोई वस्तु होगा जिसका द्रव्यमान दिया गया है। तो बोला जा रहा है इसके संवेग का अनुपात निकाले। संवेग निकालना है, दोनों के संवेग का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो पहला बॉडी है आपका, मान लीजिए उसका मास है m1 4 केजी और दूसरा है m2, ये दिया है 1 केजी। ठीक है, क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, सेम है। मान लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2। क्वेश्चन में बोला है गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा समान है। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब गतिज ऊर्जा का अगर फॉर्मूला की बात करें हम लोग, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है ना, इधर भी हाफ mv² होगा ना। लेकिन पहला वस्तु के लिए मास मान लीजिए m1 है और वेग v1 है, दूसरा के लिए मास m2, वेग v2। अब क्वेश्चन से देखिए, मास पहला का कितना है, 4 केजी, तो दोनों में देखिए 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या है आपका मास, तो पहला का मास है 4 केजी। अब क्या बोल रहा है, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, तो और क्या निकलता, और तो कोई मतलब है नहीं। मास दिया 4 केजी और v1 का कोई चर्चा नहीं। यहाँ मास m2 कितना दिया है, 1 केजी दिया है और यहाँ v2 का कोई चर्चा नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ अगर वेलोसिटी का अनुपात निकाल लें, तो देखिए ये v1² बाय v2², देखिए v1² था, v2 के स्क्वायर को नीचे लेके आ गए तो क्या बच गया, 1/4 हुआ ना। ये क्या हुआ, v1/v2 का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1/v2 का स्क्वायर बराबर 1/4। क्लियर। अगर हम लोग बात करें v1/v2, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को खत्म कर रहे हैं। तो 1/4 का रूट क्या निकलेगा, 1/2। तो v1 का वैल्यू एक तरह से हो गया 1 और v2 का वैल्यू कितना हो गया, 2। यही हो गया, v1/v2 हो गया 1 और 2। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें यहां तक तो आपका जो दिया था उसके अनुसार कर देंगे। अब बोला जा रहा है संवेग का अनुपात, तो संवेग P बराबर होता है mv। संवेग को हम लोग P से दिखाते हैं, ये आपका संवेग, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो P बराबर mv। तो मान लेते हैं कि पहले के लिए m1 p1 और यहाँ m1 v1, पहला वाला के लिए, ठीक है। और दूसरा वाला के लिए बात करें तो p2 बराबर m2 v2। यही है, बोला जा रहा है संवेग का अनुपात निकाले, मतलब p1/p2 निकाले, यही है ना। तो p1/p2 निकालना है तो ऊपर में m1 v1 बटे m2 v2 होना चाहिए। देखिए p1 के लिए क्या है, m1 v1 और p2 के लिए क्या है, m2 v2। इसको थोड़ा अच्छा से लिखे, ये क्या हो जाएगा, m1 m2 गुना v1/v2, यही होगा। अब देखिए m1 m2 आपका दिया हुआ है, m1 m2, m1 का मान कितना है 4, m2 का मान कितना है 1 गुना v1/v2। देखिए तो v1/v2 कितना निकला है, 1/2। ये 2 से कटा दिए, 2 दूनी 4। तो p1 और p2 कितना निकल गया, 2/1। तो अनुपात अगर हम लोग बोले p1 अनुपात p2, ये कितना हो गया, 2:1। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर ना। क्या दिया था, मास दिया हुआ था, तो पहले काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा उसको बराबर कर दिए, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब देखिए 1/2 कैंसिल हो गया। m1 का मान बोला है 4 केजी और v1 के बारे में कोई चर्चा नहीं, v1 का स्क्वायर। m2 के बाद बोले तो 1 केजी
और यहाँ क्या हो गया V2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए V1 का स्क्वायर था, ये V2 के स्क्वायर को नीचे लेके आ गए, इधर था 1, इधर आ गया 4, 1/4। अब दोनों को लिख सकते हैं V1/V2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1/4। तो V1/V2 क्या हो गया, स्क्वायर इधर क्या हो गया, रूट बन गया, तो ये क्या निकल गया 1/2। मतलब V1 1 के अनुपात में गया, V2 क्या हो गया 2 के अनुपात में हो गया आपका। ठीक है, अब संवेग बराबर था md, द्रव्यमान गुना वेग। तो P बराबर mv, तो P1 बराबर क्या m1v1, P2 बराबर क्या होगा m2v2। तो P1/P2 कहे तो m1v1 अब बटे क्या हो जाएगा m2v2। तो P1/P2 ये m1 और m2 है, तो m1/m2 यहाँ लिख दिए और V1/V2। तो V1/V2 अभी हम निकालें क्या 1/2, यहाँ रख दिए 1/2 और m1/m2 कितना दिया 4 और 1, 4 1 2 से कटा दिया 2 बार 2 बच गया। P1/P2 हो गया 2/1। इसका मतलब अनुपात निकालने बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से एक मिसाइल अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित किया जाता है। आपके पास क्या है, कोई मिसाइल, ठीक है, मान लीजिए ये आपका मिसाइल, ठीक है, मिसाइल को फेंका जा रहा है कितना, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से एक मिसाइल को अधिकतम दूरी तक फेंकना है। ठीक है, तो मिसाइल का प्रक्षेपित दूरी निकालें, यानी क्या निकालना है, कितना दूरी तक मिसाइल जाएगा। तो याद कीजिए जब ऊंचाई निकालना होता था तो क्या यूज करते थे, हाइट यूज करते थे, ऊंचाई यूज करते थे। लेकिन अगर दूरी निकालना है तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर रेंज यूज करेंगे। रेंज हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, दूरी के लिए। ठीक है, तो रेंज वाला में कंडीशन था क्या, R=u² sin 2θ/g, यही था रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² sin 2θ/g। लेकिन यहाँ क्या बोला है, अधिकतम दूरी निकाले, तो मिसाइल का प्रक्षेपित दूरी निकाले और यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित किया जाना है। तो याद कीजिए अधिकतम दूरी तक यानी कि रेंज का मान, रेंज का मतलब क्या हो गया, अधिक परास, परास में भी कैसा, अधिकतम परास। क्या है आपका, अधिकतम परास के लिए हम बताए थे, यानी कि रेंज का मान मैक्सिमम करने के लिए क्या था, थीटा का मान कितना बोले थे हम, 45 डिग्री लेने के लिए। तो जब यहाँ आप 45 डिग्री यूज किया तो क्या हो जाएगा, u² sin 2 गुना 45 डिग्री अब बटे g। ठीक है, साइन 45 गुना में साइन 90, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो मतलब हो जाएगा u²/g हो जाएगा। अब देखिए आपके पास सारा चीज दिया हुआ है, u का मान तो आपका दिया है कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेंज मैक्सिमम कितना निकल जाएगा, ये Rmax का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, u²/g। तो Rmax का फॉर्मूला है u², u का मतलब 20, तो 20 गुना 20/g, g का मान आप 10 भी ले सकते हैं या 9.8 भी ले सकते हैं। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 20 दूनी 40। तो इसके द्वारा कितना दूरी तय होगा, 40 मीटर का दूरी तय होगा, किसके द्वारा, मिसाइल के द्वारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देख लीजिए। बोला जा रहा है यदि किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान 23 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है 23 है, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। ठीक है, तत्व का नाम भी बताना है एवं उसमें प्रोटॉन की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आपका परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 23 दिया है। अब 23 परमाणु द्रव्यमान किसका होता है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो 23 अगर दिया है द्रव्यमान संख्या क्या बोलते हैं लोग, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ये किसका है, ये सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23। तो ये कौन सा परमाणु है, ये कौन सा तत्व है आपका, तो ये है आपका सोडियम। ठीक है, इसका परमाणु, तो आपका एक क्वेश्चन पूछा ये कौन सा तत्व है, ये कौन हो गया
सोडियम। बोला गया इसमें प्रोटॉन की संख्या निकाले। तो जो परमाणु संख्या होता है बताए हुए थे, जो परमाणु संख्या होगा वही होता है आपका प्रोटॉन की संख्या। वही क्या होता है आपका प्रोटॉन की संख्या, और वही होता है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो देखिए परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 11 होगा और प्रोटॉन का संख्या भी इसमें क्या होगा 11 होगा। तो ये भी काम हो गया, ये भी हो गया। अब बच गया इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो चूंकि ये क्या है आपका सोडियम है, अगर किसी भी तत्व का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें आपको क्या करना है, तो आपको आवर्त सारणी में जाना है। ठीक है, आवर्त सारणी में जाना है, वहां से आप देख सकते हैं, या नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना पड़ेगा। आप बनाने का तरीका भी था जिसको मैं कभी अगले क्लास में डिस्कस करवा दूंगा, लेकिन याद रखिए कुछ हद तक याद रख सकते। जैसे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ऐसे करके आपको याद रखना है। आपको ये आपको कुछ दूर तक याद रखिएगा, तो जितना आपका पूछता है एग्जाम में इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको चाहिए क्या बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितना एडजस्ट करना है 11 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करना है। तो देखिए ये यूज कीजिएगा, ये यूज कीजिएगा 4 और 6 10, ये है इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 6 10, आपको 11 चाहिए ना, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करेंगे 3s1 3s1। ठीक है, अब इसका बाह्यतम कक्षा है कौन, तो ये पहला कक्षा है 1 पहला कक्षा, 2 दूसरा कक्षा और 3 हो गया तीसरा कक्षा। 3 के बाद कोई कक्षा नहीं है, इसका मतलब 3 हो गया आपका क्या बाह्यतम कक्षा। देखिए ये परमाणु है, ये उसका नाभिक हो जाएगा सोडियम 11 जिसे परमाणु संख्या है। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 2 6 और 2 कितना होगा 8। ठीक है, और तीसरा कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन, यही हो जाएगा सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, जो कि तीसरा कक्षा में। और पूछेगा बाह्यतम कक्षा कौन है, तो वो क्या हो जाएगा तीसरा कक्षा आपका क्या है बाह्यतम कक्षा है। क्लियर, इसका संयोजकता पूछेगा तो वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए चलते हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। बोला जा रहा है एक कण, कोई कण है जो अचर चाल से एक वृत्त की त्रिज्या, जो अचर चाल से एक कण है जो अचर चाल से एक वृत्त में जिसका अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर है, आवर्त काल 0.2 पाई है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है घूम रहा है। ठीक है, इसमें है घूम रहा है। ठीक है, तो कण का त्वरण निकाले। अब सीधा बात है ये त्वरण पर, त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटे समय, यही होता है ना। त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटे समय। अब यहाँ वेग आप कैसे निकालिएगा, सबसे पहले वेग निकाल लीजिए। तो वेग क्या है, तो वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यही होता है वेग आपका। वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब चलिए दूरी क्या है, तो दूरी देखिए कोई कण है जो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तो इसके द्वारा कितना दूरी तय होगा 2 पाई r है ना। जिस इतना है आवर्त काल इतना है, तो घूम कण का त्वरण मतलब ऐसे करके घूमेगा तो इसके द्वारा कितना दूरी तय होगा। कोई कण मान लीजिए अभी यहाँ वो ऐसे घूम रहा है, कितना देर घूम रहा है 0.2 पाई में एक चक्कर है, यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगा है। इसका व्यास दिया हुआ है, अगर व्यास दिया हो तो इसका परिधि निकल जाएगा, और जितना परिधि घूमेगा वही ना उसका दूरी हो जाएगा। तो दूरी क्या होगा, दूरी की जगह क्या यूज करेंगे परिधि, और दूरी या बटे समय, दूरी बटे समय क्या हो गया वेग, और एक समय यहाँ पर पहले से था आपका। देखिए ये वेग बराबर दूरी बटे समय, एक समय यहाँ पहले 2 समय हो गया। अब दूरी कौन सा होगा ये 2 पाई r, तो मतलब परिधि बटे समय गुना समय। अब परिधि क्या होता है 2 पाई r बटे
समय गुना समय। अब देखिए निकालते परिधि, देखिए 2 पाई आर। आर का मान कितना हुआ था देख लीजिए, आर बराबर क्या होगा, इसका त्रिज्या, इसका दिया हुआ है क्या, परिधि दिया हुआ है, यही दिया है, सॉरी व्यास दिया हुआ है। ओ एक मिनट, जिसका अर्ध व्यास, सॉरी अर्ध व्यास दिया हुआ। अर्ध व्यास का क्या मतलब हो गया कि त्रिज्या ही इसका दिया हुआ। अर्ध व्यास का मतलब क्या हो गया, अर्ध व्यास का मतलब हो जाता है त्रिज्या। अर्ध व्यास का मतलब कितना क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए तो 5/100 0.05। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.05 बटे समय। समय क्या है 0.2 पाई, लेकिन 2 बार समय तो 0.2 पाई 2 बार ले लीजिए। क्लियर। अब देखिए ये वाला पॉइंट उड़ा दिए 1 0, फिर ये पॉइंट उड़ाए 1 0, ये पॉइंट उड़ा दिए 2 0, यही होगा। देखिए अब ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखिए ये वाला 2, ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, ये पाई भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया 5 और नीचे में क्या बच गया 2 पाई, यही है ना। ऊपर में बच गया 5 और नीचे में क्या बच गया 2 पाई। इसको सॉल्व कीजिएगा 5 और 2 पाई 2 × 3.14, तो 5/6.28, यही ना होगा। अब इसको सॉल्व करके जो आ जाए तो जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 628 से 500 आप भागा दे दीजिए, जैसा देखिए 0 हो जाएगा, तो 6 8 48, तो 8 बार में लग जाएगा, तो 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका क्या त्वरण हो जाएगा। क्लियर। अच्छा एक चीज और आप लोग देख लीजिए, यहाँ आप पर गतिज ऊर्जा था। अगर गतिज ऊर्जा के बारे में बोला जाएगा तो गतिज ऊर्जा, चलिए यहाँ तक तो सब चीज क्लियर है आपका। अब देखिए त्वरण, त्वरण के बारे में बात करें तो त्वरण का यूनिट क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ है वेग, वेग का यूनिट क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड। समय का तो जानते हैं आप क्या होता है सेकेंड होता है। क्लियर। अब यहाँ अगर त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा LT-2, और अगर वेग के बारे में पूछेगा ये क्या हो जाएगा LT-1, ये इसका डायमेंशन हो गया। अगर यहाँ हम लोग चलते हैं, आपका क्या दिया था वेग, संवेग दिया था, तो संवेग बराबर क्या था m × v। संवेग इक्वल टू क्या था mv था ना, संवेग इक्वल टू क्या था mv। तो इसका अगर मान लीजिए आपका पूछेगा क्या यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका, देखिए मास के लिए क्या हो जाएगा केजी, और इसके लिए हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या निकल गया केजी मीटर प्रति सेकेंड हो गया किसका संवेग का। अगर इसका विमीय सूत्र पूछ देता, विमीय सूत्र क्या होगा तो क्या हो जाएगा केजी के लिए m, मीटर के लिए l, समय के लिए t, mL/t-1। इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ मिसाइल का अधिकतम दूरी दिया हुआ था, तो अधिकतम दूरी किसमें निकाले हम लोग, तो मीटर में निकाले हम लोग। ठीक है। अगर मान लीजिए अभी तो हम लोग निकाले क्या दूरी निकाले, अगर मान लीजिए ऊंचाई बोलता है, अधिकतम ऊंचाई बोलता है, तो ये फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा आप लोग। अधिकतम दूरी निकालना था तो क्या किया u²/g, और अधिकतम ऊंचाई निकालना होता तो क्या करते u²/2g। ठीक है, ये लिखना होता है आपको। अगर मान ले टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने में लगा समय का बात करें तो वो क्या होता है u² u sin θ/g, क्या होता है u sin θ/g। नीचे आने में लगा समय क्या होता है ये भी होता है u sin θ/g, याद रखिएगा। अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो क्या होता है 2u sin θ/g, 2u sin θ/g। तो ये सारा फॉर्मूला है जो आपका याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल बनाने में ये सब आपको काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह के माध्यम से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।